हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने क्लास 9 के बिहाई बुक के चैप्टर नंबर जो है वो अपने 11 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए। इसमें अपने बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। ओके गाइज, चैप्टर नंबर 11 जो है, ठीक है, वो अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो नेम है वो है, इस चैप्टर का जो नेम है वो है इफ आई वर यू। इफ आई वर यू, ठीक है। क्या नेम है इस चैप्टर का? इफ आई वर यू। इफ आई वर यू क्या मतलब निकलता है इसका? यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। और इस चैप्टर को लिखा हुआ है डगलस जेम्स ने। ओके बेटा, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। और ये चैप्टर किसने लिखा हुआ है? डगलस जेम्स ने। किसने लिखा बेटा? डगलस जेम्स ने। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपने को ये बताने का प्रयास किया गया है कि कई बार क्या है, जैसे अपने पे कोई गहरी संकट या गहरी आपत्ति आ जाती है, ठीक है, तो उस समय अपने जो अपना माइंडसेट है वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, जैसे आप के सामने अचानक से कोई ऐसी घटना या ऐसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ जाए और उसमें आप किस प्रकार का अपना माइंडसेट दिखाते हो, ठीक है, वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। ठीक है, और हमें क्या है, विकट परिस्थितियों के अंदर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और पूरा अच्छे अपने प्रिपेयर होकर, पूरा भी कॉन्फिडेंट होकर अगर अपने उस परिस्थिति का सामना करें तो यकीन मानिए उसमें अपने को सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय अगर अपने एकदम से हमारे ऊपर कोई परिस्थिति, कोई इस प्रकार का खतरा आ जाए और हम उस स्थिति को देख कर क्या है, घबरा जाएं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा क्या है, डेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नंबर 11 जो अपना बिहाइव की बुक में दिया हुआ है, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, जो किसने लिखा हुआ है? डगलस जेम्स ने। इसमें क्या बताया गया है? मोरल देखो इसका क्या निकलता है, फिर अपनी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। मोरल इसका यही निकलता है, समटाइम्स, कई बार क्या होता है, समटाइम different critical condition occurs in our life. Sometime different critical condition occurs in our life. कई बार क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गंभीर स्थितियां हमारे जीवन में घटित होती हैं। ऑकर्स का मतलब क्या होता है? घटित होना। ओके, ऑकर्स का मतलब क्या होता है? घटित होना। और क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? नाजुक कह दो या गंभीर कह दो, नाजुक स्थिति। ठीक है, अब क्या है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या है, इन दिस कंडीशन
वी शुड कीप काम। हमें क्या है, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। ठीक है, कीप काम, शांति रखनी चाहिए बिल्कुल। ऐसे मतलब कि हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। वी शुड परफॉर्म ए ग्रेट सेंस ऑफ माइंड। हमें एक बहुत ही अच्छी, दिमाग की बहुत ही अच्छी क्या है, समझ दिखानी चाहिए। ठीक है, बाय दीज एक्टिविटीज, इन प्रकार के कार्यों से क्या होगा, वी विल इन प्रकार के कार्यों से क्या होगा, वी हैव टू नो वरीज अबाउट ए डिफिकल्ट टास्क। हमारे पास क्या है, कोई मतलब कि एक खतरनाक या मुश्किल काम को करने के लिए किसी प्रकार की भी चिंताएं नहीं होगी। ठीक है, तो मोरल नोट इसमें ये चीज है, क्या चीज ध्यान रखनी है आपने को, वी शुड नॉट फ्रस्ट्रेट okay, and we should not frustrate, हमें गड़बड़ाना नहीं चाहिए, and not show any type of hesitation while स्पीकिंग। अगर अपने को इस प्रकार की गंभीर स्थितियों में बोलना पड़ जाए, बताना पड़ जाए, कुछ पूछना पड़ जाए, तो देखो क्या कह रही है, वी शुड नॉट फ्रस्ट्रेट, ना तो हमें क्या है, फ्रस्ट्रेट मतलब कि ऐसे हड़बड़ाहट सी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, एंड नॉट शो एनी टाइप्स ऑफ हेजिटेशन वाइल स्पीकिंग, और बोलते समय हमारे अंदर किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। कौन सा चैप्टर, बिहाइव का 11th, कौन सा, इफ आई वर यू, और किसके द्वारा वाला, ये किसके द्वारा लिखा हुआ, डगलस जेम्स के द्वारा। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताने का प्रयास किया गया है कि समटाइम्स, कई बार क्या होता है, हमारे सामने बहुत गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं। ठीक है, समटाइम वी हैव टू फेस, या अपने कह सकते हैं बाय सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, अपने को फेस करनी है बहुत सी गंभीर स्थिति। तो टू फेस दिस क्रिटिकल कंडीशंस, इस प्रकार की गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए वी शुड कीप काम, हमें काम रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट फ्रस्ट्रेट एंड एनी हेजिटेशंस वाइल स्पीकिंग, ना तो हमें किसी प्रकार की हड़बड़ाहट और ना ही बोलते समय किसी प्रकार की हमें हिचकिचाहट, मतलब कि ऐसे घबरा कर बोलना, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देन वी गेट राइट एनी टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टी और इस प्रकार की गतिविधियों से हम क्या है, किसी भी प्रकार की मुश्किलों से क्या है, गेट राइट का मतलब छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इस चैप्टर के अंदर।
देखो इस चैप्टर के बारे में अपने देखते हैं। इन दिस चैप्टर conversation between two characters ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स जिराड एंड इंट्रूडर is mentioned to showing great sense of mind Girard okay get rights to इंट्रूडर। देखो इस चैप्टर के अंदर क्या है, कन्वर्सेशन, बातचीत हो रही है। किस किस के बीच में बातचीत हो रही है? एक कैरेक्टर है, इसका नाम क्या है? जिराड। क्या नाम है बेटा? जिराड, ठीक है। एंड इंट्रूडर, उसके साथ किसकी बातचीत हो रही है? इंट्रूडर। इंट्रूडर किसको बोलते हैं? घुसपैठिए को। इंट्रूडर किसको बोलते हैं? घुसपैठिए को, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है किसकी? जिराड की और इंट्रूडर मतलब कि एक घुसपैठिए की, ठीक है। टू शोइंग ग्रेट सेंस ऑफ माइंड, जिसके अंदर अपना दिमाग यूज करते हुए, अपनी अच्छी समझ का इस्तेमाल करते हुए जो जिराड है ना, वो क्या करता है? गेट राइट टू इंट्रूडर, छुटकारा पाता है किससे? इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिए से। तो आओ अपने इस चैप्टर में उनकी किस प्रकार की कन्वर्सेशन रहती है उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो बेटा, अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं। वंस, एक बार क्या होता है, ए इंट्रूडर enters in Girard's house। एक बार क्या होता है, ए इंट्रूडर मतलब कि एक घुसपैठिया एंटर्स, घुस जाता है, प्रवेश करता है किसके हाउस में? जिराड के हाउस में, ठीक है। जिराड was alone in हाउस। जो जिराड था वो घर में क्या था? अकेला था, ठीक है। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? चतुर था। और जैसी चतुराई होनी चाहिए मैंने आपको बताया था, ठीक वैसा ये था। कौन? जिराड, ठीक है। सॉरी, हाँ, जिराड वैसा ही था। अब उनके घर में कौन घुस आता है? इंट्रूडर, घुसपैठिए घुस आते हैं। दी इंट्रूडर
wanted to kill him। जो इंट्रूडर है वो उसको मारना चाहता है। किसको मारना चाहता है? जिराड को मारना चाहता है, क्योंकि इफ आई वर यू, पाठ का नाम क्या था? यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। ये क्या है? उसको मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि ये उसका जो पर्सनैलिटी है, या कह सकती हो उसका जो करैक्टर है, वो खुद बनना चाहता था। ठीक है, ऐसा इसके पीछे रीजन था। क्या था? द इंट्रूडर वांटेड टू किल हिम, क्योंकि बिकॉज ही was chasing chased, सॉरी आप इसकी जगह ये लिखो, he had killed a man earlier and the police were chasing him। वो क्यों मारना चाहता था? क्योंकि he had killed a man earlier, वो पहले एक आदमी मार चुका था कहीं। ठीक है, and the police were chasing him, और जो पुलिस है वो उसका पीछा कर रही थी। ठीक है, to hide himself from the police, to hide himself from the police, he wanted to take the individuality of Girard। He wanted to take his position, and for it he had known everything about him। देखो, जो ये घुसपैठिया था ना, उसने क्या है, ही हैड किल्ड ए मैन, उसने एक व्यक्ति को मार दिया था। ठीक है, एंड द पुलिस वर चेजिंग हिम, जो पुलिस है वो उसका पीछा कर रही थी। टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस, और अपने आप को पुलिस से छिपाने के लिए ही वांटेड टू टेक द इंडिविजुअलिटी ऑफ जिराड, वो जो जिराड है उसकी इंडिविजुअलिटी मतलब कि उसकी व्यक्तिगता, उसका करैक्टर, वो उसमें अपने आप में डालना चाहता था। वो उसकी जगह पर खुद को रखना चाहता था, ताकि वो अपने करैक्टर को हाइड कर दे कि जो इंट्रूडर वाला जो करैक्टर है वो है ही नहीं है, पुलिस उसको फिर पकड़ेगी कैसे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके जैसा लगता भी था। ठीक है, ही वांटेड टू टेक हिज पोजीशन, उसकी स्थिति लेना चाहता था, पोजीशन लेना चाहता था, जगह लेना चाहता था। एंड फॉर इट, और इसके लिए क्या था, ही हैड नोन एवरीथिंग अबाउट हिम, उसने उसके बारे में सब कुछ जान लिया था। किसके बारे में सब कुछ जान लिया था उसने? अपने इसके जिराड के बारे में। क्यों? जिराड जैसा बनना है तो जिराड के बारे में जानना तो पड़ेगा ही ना। तो जिराड के बारे में उसने सारा कुछ जान लिया था और अब वो उसको मारना चाहता था। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। ये ऑलरेडी क्या है, किसी को मार चुका होता है घुसपैठिया, और अब ये चाहता है कि ये मतलब कि मैं इसके जैसा बन जाता हूँ और फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा और इसकी पहचान मैं ख़त्म कर देता हूँ। कहने का मतलब इसे मार देता हूँ, फिर मैं पूरा सेफ हो जाऊँगा। अब क्लेवर तो ये वो भी बहुत है जिसको मारने आया, किसको, जिराड को। अब देखो किस प्रकार वो है उससे छुटकारा पाता है। ठीक है, ही हैड, आपने कह सकते हैं दी इंट्रूडर हैड ए
पिस्टल इन हिज हैंड। जो घुसपैठिया था उसके हाथ में एक पिस्टल थी, ठीक है। ही थ्रेटेंड हिम टू किल। उसने उसको मारने के लिए धमकाया, घुसपैठिए ने जिराड को मारने के लिए धमकाया और उसके पास क्या थी, एक पिस्टल थी, ठीक है। अब देखो जिराड टोल्ड हिम दैट, जिराड उसको क्या कहता है, ही हिमसेल्फ हैड killed a man, so he wanted to go from there and the intruder might be his companion। देखो वो कहता कि मैं तुझे मारना है, ठीक है, और उसके हाथ में पिस्तौल थी और वो उसको धमका भी रहा था। अब देखो उसने अपने दिमाग का यूज़ करते हुए क्या कहता है कि देखो भाई आप मेरे को मारने आए हो, मेरे को मार के क्या करोगे, आप जिराड बनोगे। और जिराड के बारे में मैं बता देता हूँ, जो तू मेरा कैरेक्टर बनना चाहता है, जिराड ने तो खुद एक व्यक्ति मार दिया, ठीक है, और जिराड क्या भागना चाहता है अब यहाँ से, चाहे उसने व्यक्ति मारा चाहे जिराड के किसी कारणवश, यहाँ मैंने व्यक्ति लिखा है, हो सकता है जिराड ने उसको ये कहा कि मैं खुद पुलिस से जो है वो मेरा को चेज कर रही है, तो यहाँ मैंने उसको जस्ट इसके साथ कंपेलाइज कर दिया, वो चाहे कैसे भी हो सकता है। लेकिन आपका इसका मीनिंग ये है कि जिराड कहता है कि मुझे भी पुलिस से क्या है पीछा कर रही है। तो इंट्रूडर जो होता है वो कहता है कि तू ऐसे कर सकता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, तू मुझे जाने दे और तू भी मेरे साथ चल, अपने कार पे बैठ के कहीं चलते हैं और दोनों बच जाएंगे। क्यों, अगर तू मेरे को मार देगा फिर भी तू पुलिस के पास चला जाएगा, और अगर तू नहीं मारेगा तो भी चला जाएगा, तो अपने दोनों ही चलते हैं यहाँ से। तो वो इंट्रूडर है जो उसकी बात मान जाता है, ठीक है। व्हेन दे वर गोइंग आउटसाइड दी हाउस, जब वो घर के बाहर की ओर क्या है जा रहे थे, ठीक है, द इंट्रूडर वॉज लुकिंग एट द रोड, वो सड़क की तरफ देख रहा था कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही, क्योंकि उसको बताया गया था घुसपैठिए उसको जिराड के द्वारा कि जब पुलिस यहाँ आएगी तो मेरा आदमी जो है वो सड़क पे खड़ा है, वो मुझे बता देगा कि पुलिस आ रही है और फिर अपने को जाना होगा। तो जब ये देखने लगा कि वहाँ ये कह रहा है कि पुलिस आ गई है, तो वो उस आदमी को देख रहा था, तो उसके लिए जब वो सड़क पे जैसे ही उसने अपना ध्यान देखा, ठीक है, तो क्या हुआ, जिराड टुक एडवांटेज ऑफ दिस मोमेंट, उसने इस मोमेंट का क्या एडवांटेज लिया, ही पुश्ड हिम इनटू ए अलमीरा ऑन इन हिज रूम एंड लॉक्ड इट। जैसे ही वो क्या है बाहर सड़क की तरफ देखने लगा कि वो कोई आदमी आ रहा है क्या, ठीक है, या खड़ा है क्या, जिसने ये बताया कि पुलिस आ रही है, या फिर पुलिस आ रही है क्या, तो उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट होता है। जैसे हालांकि उसके हाथ में पिस्तौल है, ठीक है, बंदूक उसके हाथ में है, तो उसका ध्यान जैसे ही वहाँ से हटता है तो इंट्रूडर उसके हाथ से जो क्या है वो पिस्तौल को छीन लेता है और उसको पुश्ड आउट कर देता है, धकेल देता है अलमारी की तरफ, और फिर बाहर कमरे को लॉक लगा देता है। तो इस प्रकार अपना ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाते हुए जो ये था ना जिराड था, इसने क्या इंट्रूडर से
क्या छुटकारा पा लिया था। और ये इस चीज़ का सबूत भी दे रहा है कि जो विकट परिस्थिति है उसके अंदर अपने को घबराना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर जो अपने कह सकते हैं कि जिरार्ड है उसने अपनी ग्रेट सेंस ऑफ माइंड से क्या छुटकारा पा लिया, किससे, घुसपैठिए से। और इस प्रकार इस स्टोरी का या इस प्लॉट का, इस प्ले का एंड होता है। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्सेशन बिटवीन जिरार्ड एंड इंट्रूडर। बोथ आर क्लेवर बट जिरार्ड इज बेटर देन इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर तो बहाना करते हैं उसको मारने का, लेकिन ये एक स्टोरी घड़ लेता है। ठीक है, जिरार्ड मेक से फास्ट स्टोरी, एक झूठी कहानी बनाता है ये। ठीक है, ठीक है, एंड बाय दिस एक्टिविटी, और इस प्रकार से ही गेट राइट टू इंट्रूडर, वो इंट्रूडर से क्या छुटकारा पा लेते हैं। तो समझ आई, इंट्रूडर आया इसके घर इसको मारने के लिए, इसकी जगह खुद लेने के लिए। ये कहता मैंने आपने कोई काम कांड कर रखा है, मेरा पुलिस पीछा कर रही है। अपने दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों भागने के लिए इसके बताए हुए प्लान को थोड़ा सा जांच करता है घुसपैठिया, तो ये उसको पुश करता है और कमरे में धकेल देता है और कमरे को लॉक कर देता है। इस प्रकार अपने ग्रेट सेंस ऑफ माइंड से ये उससे छुटकारा पा लेता है। और कहानी से शिक्षा भी यही मिलती है कि विकट परिस्थितियां आने से, देखो अगर बुरा होना है फिर तो होना ही है, इसलिए घबराने से बजाय अपना दिमाग अंतिम क्षण तक यूज करो, तो हो सकता है कि सफलता के चांस भी हैं जो आप प्लान उस टाइम पे बना रहे हो। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे अंदर किसी प्रकार की हेजिटेशन होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कार्य करना चाहिए ताकि लगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो कॉन्फिडेंस से अगर अपने कोई चीज़ करेंगे तो चांसेस ज़्यादा सफल होने के हैं। तो इस चैप्टर में यही बात बताई गई है। घुसपैठिया जो है वो इफ आई वर यू उसका स्थान लेना चाहता था, लेकिन जिरार्ड ने उसको छुटकारा पा लिया था। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के बारे में इतना ही, और उम्मीद करूंगा कि ये स्टोरी आपको आसानी से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और नए वीडियोस में नए चैप्टर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।